तेईस जुलाई को जब केंद्र सरकार ने अपना पूर्ण बजट पेश किया तो सभी दिव्यांगों के मन में एक सवाल था कि यार हमारे लिए तो कुछ भी नहीं आया, ना ही हमारे लिए कोई घोषणा हुई, ना हमारे लिए कोई नई योजना आई। मगर आपको बजट समझ में ही नहीं आया कि हमारे लिए कितनी घोषणाएं हुई। क्या आपके मन में भी यही सवाल है? क्या आपको भी यह बजट समझ में नहीं आया? अगर आप इस बजट को समझना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख लेना। तो हमारे साथ बने रहिए। शुरुआत करते हैं कि जब 23 जुलाई को केंद्र सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पूर्ण बजट पेश किया, तब सभी वर्ग के लोग इस बजट को टकटकी लगाकर देख रहे थे कि यार इस वर्ष, क्योंकि मोदी सरकार का यह तीसरा कार्यकाल था, तो सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि इस कार्यकाल में मोदी सरकार हर वर्ग के लिए नई नई घोषणाएं, नई नई योजनाएं लेकर आएंगी। ऐसा ही एक वर्ग था दिव्यांग वर्ग, जो सुबह से ही इस बजट को पूरा सुन रहा था, पूरा टकटकी लगाकर इस बजट पर अपना ध्यान लगा रखा था। मगर जब इस बजट को वित्त मंत्री ने खत्म कर दिया, उसके बाद तक भी काफी ऐसे दिव्यांग थे जिनको यह समझ में नहीं आया कि हम लोग दिव्यांगों की बात करें, इसके अलावा भी काफी वर्ग हैं, उनको नहीं समझ में आया कि हमें क्या मिला। तो हम तो केवल आज इस वीडियो में दिव्यांगों की ही बात करेंगे कि दिव्यांगों को इस बजट में क्या मिला। कि पिछले 10 जुलाई को, यानी कि इसी महीने 10 जुलाई को राजस्थान का बजट आया था। जैसे उनको कृत्रिम अंग लगाने के लिए 20,000 रुपये मिलेंगे, जो लो विजन वाले हैं, जो डीफ एंड डम है, उनको एक अलग से किट देने की बात कही, 2000 स्कूटरियां देने की बात कही। तो इस प्रकार की कई घोषणाएं हुई। तो दिव्यांगों को ऐसा लग रहा था कि जब केंद्र सरकार का बजट आएगा तो उसमें हमारे लिए और अधिक घोषणाएं होंगी, क्योंकि अब की बार मोदी सरकार ने तीसरा कार्यकाल ग्रहण किया था, तो सभी को बड़ी उम्मीदें थी। अगर आप भी इस बजट की गहराई को समझना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोगों का मकसद ही है कि दिव्यांगों को जो सरकारी योजनाएं या दिव्यांगों के लिए क्या क्या नए अपडेट आ रहे हैं वह हमारे इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें और ऑल के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए वो सबसे पहले आपको मिल जाए। इस बजट में दिव्यांगों को क्या मिला, तो सबसे पहले तो हम बात करें कि जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने जब अपने बजट को पेश करना शुरू किया, अगर आपने बजट को शुरू से देखा था तो जब उन्होंने बजट पेश किया तो शुरू में ही उन्होंने एम्प्लॉयमेंट की बात करी, यानी कि रोजगार की। उन्होंने कहा कि यह बजट जो युवा हैं, जो इस देश का यूथ है, उनको आगे बढ़ाने वाला है। उन्होंने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सारी घोषणाएं की। अब दिव्यांग कहेंगे जी हम लोगों के लिए क्या है, हम लोग, अरे भाई आप भी तो युवा हैं, आप भी बेरोजगार हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप युवा नहीं हैं। हाँ, हमारे शरीर में कुछ कमी है जिसकी वजह से हम लोग विकलांग हैं, मगर युवा तो हैं। हम लोग भी तो नौकरी करना चाहते हैं, हम लोग भी तो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो यही वित्त मंत्री जी ने कहा कि जितने भी देश के युवा हैं उनको इस बजट से बढ़ावा मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं इस बजट में क्या मिला। तो सबसे पहली बात तो अगर कोई भी युवा बेरोजगार, चाहे वो विकलांग हो या कोई स्वस्थ व्यक्ति हो, अगर अपना कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है
तो उसको जिस मुद्रा लोन से 10 लाख रुपए मिलते थे, अब उसकी जगह उसको 20 लाख रुपए मिलेंगे। हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर इस मुद्रा लोन से संबंधित वीडियो डाल रखी है, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वहां जाकर इस लोन से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। तो पहली तो घोषणा यही हुई कि आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो और आपके पास किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं है, तो आप इसमें 20 लाख तक का लोन ले सकते हो, है ना। एक घोषणा, सबसे बड़ी घोषणा। इसके बाद हम बात करें कि अब जैसे देखो काफ़ी ऐसे दिव्यांग हैं जिनके फ़ोन आते हैं कि सर मैंने बीए कर रखी है, मैंने एमए कर रखी है, मैंने ये कर रखा है। जब मैं उनको पूछता हूँ कि आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, आपको आता क्या है, तब वो चुप हो जाते हैं। यानी कि उनके पास यह बताने के लिए नहीं है कि मुझे यह काम आता है, यानी कि उनमें किसी प्रकार की कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं है। तो सरकार ने अब की बार इस बजट में यही कहा है कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं, वो अपने हिसाब से, यानी कि आज उनको किन किन स्किल वालों की ज़रूरत है तो वह सभी स्किल डेवलपमेंट के कोर्स करवाना शुरू करेगी। यानी कि आज किसी कंपनी को वेल्डर की ज़रूरत है तो अब वो कंपनी स्किल डेवलपमेंट के कोर्स करवाएगी, लोगों को वेल्डिंग के काम सिखाएगी। मैंने एक उदाहरण के रूप में वेल्डिंग का बताया। अपने नए कोई भी अगर उन कंपनियों को लगता है कि हमें इन लोगों की ज़रूरत है तो वह कंपनी पहले उन युवाओं को स्किल डेवलपमेंट करवा के फिर उनको अपने यहाँ जॉब दे देगी। तो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा उन बेरोजगार युवाओं को, उन दिव्यांग लोगों को जिनके पास कोई स्किल नहीं है, यानी कि उनको कोई भी काम नहीं आता, तो पहले उनको कंपनियां काम सिखाएंगी, उसके बाद उनको रोजगार देगी। तो हुई ना आपके लिए बड़ी घोषणा। अब इसके बाद करें हम तीसरी घोषणा की, तो इसमें सरकार ने यह कहा है कि जब कोई युवा बेरोजगार पहली बार नौकरी करेगा, यानी कि जब वह पहली बार नौकरी करेगा तो सरकार उसको अलग से, यानी कि जब वह पहले महीने की उसकी जैसे तनख्वाह आएगी 10,000 या 15,000, तो सरकार उसको अलग से 15,000 रुपये भी देगी, वो भी 3 किस्तों में। तो आप जैसे 10,000 रुपये की नौकरी करते हो और आपको अलग से 15,000 रुपये का बेनिफिट मिल जाए, तो है ना आपके लिए फ़ायदे की बात। इसके अलावा जब आप कहीं जॉब करते हो, आप किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करते हो, तो एक आपका EPF, यानी कि EPF आपका अकाउंट से कटता है। तो सरकार पहले 3 साल आपके EPF में कुछ राशि डोनेट करेगी ताकि आप जब अपने EPF का पैसा लें तो आपको डबल पैसा मिले, है ना आपके लिए फ़ायदे की बात। तो ऐसी ही घोषणाएं वित्त मंत्री जी ने इस बजट में करी हैं। हाँ, हालांकि इसको डिटेल वाइज अभी इसकी जानकारी नहीं आई है। जैसे ही इसकी डिटेल वाइज जानकारी आएगी तो हमारे चैनल पर सबसे पहले आपको वह जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि दिव्यांग साथियों, सरकार जब कोई भी बजट पेश करती है या कोई भी नई घोषणा लाती है तो उसमें उस टाइम वह यह डिवाइड नहीं करती कि यह दिव्यांग वर्ग के लिए है या सभी वर्गों के लिए है। उसकी डेफिनेशन बाद में आती हैं। अब जैसे एक और इस घोषणा की बात करें कि जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है, तो उस आवास योजना में भी अब की बार सरकार ने यह कहा है कि जो अर्बन एरिया के जो हैं लोग, उनको सबसे पहले मकान मिलेगा। यानी कि उसमें हैंडीकैप भी आते हैं, हैंडीकैप लोगों को अब मकान मिलना बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो ऐसे काफ़ी छोटी छोटी घोषणाएं सरकार ने की हैं जिससे कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े, लोगों में जो सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ी हुई है तो वह बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी। तो आप ये ना सोचें कि हमारा नाम नहीं लिया, सरकार ने एक बार सभी वर्गों के लिए ये योजना चालू की हैं। तो धीरे धीरे उसमें अलग से डिटेल वाइज जानकारी आती रहेगी कि विकलांगों को इसमें इतने प्रतिशत अलग से छूट मिलेगी, तो उसकी डिटेल वाइज वीडियो हम लोग डाल देंगे। तो आपको
कुछ समझ में आया होगा कि हाँ, हमारे लिए भी घोषणाएं हैं। तो अगर आपको ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो चाहिए तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। हाँ, और आपके जैसे अगर कोई अन्य विकलांग भाई है, बहन है, तो उसको भी अगर बजट का यह घोषणाएं समझ नहीं आई तो आप उसके पास भी आप यह वीडियो शेयर कर देना ताकि उसको भी समझ में आ जाए। तो आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।